हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवानंद कॉमर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल देवानंद कॉमर्स पर फिर से हम उपस्थित हैं एक बार हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। और आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा 12th के हिस्ट्री में, उसके लिए बना रहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले। गिठरी पार के रख लीजिए कि पूछवे करेगा। गिठरी, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले, यानी कि चंद्रगुप्त के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना है। तो चंद्रगुप्त नाम सब सुने होइएगा। तो चंद्रगुप्त, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश के संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश के संस्थापक था। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी वंश या कोई भी इमारत या भवन या साम्राज्य खड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। जब आप खड़ा होइएगा तब कोई साम्राज्य खड़ा कीजिएगा। तो किसी भी चीज़ की स्थापना करने के लिए या साम्राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद आप साम्राज्य या कोई मौर्य वंश हो या नंद वंश हो, कोई भी वंश हो, उसका संस्थापक होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह मौर्य वंश की स्थापना किया, उनके जीवन कैसे गुजरा, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देवानंद कॉमर्स सर्च करके उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा सब वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आते हैं वीडियो पर। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने चंद्रगुप्त के जो पिताजी थे, चंद्रगुप्त के पिताजी थे सूर्यगुप्त। चंद्रगुप्त के पिताजी थे सूर्यगुप्त, और चंद्रगुप्त के जो पिताजी सूर्यगुप्त थे वो नंद वंश के शासक घनानंद, नंद वंश के शासक घनानंद के यहाँ, नंद वंश के शासक घनानंद के यहाँ मतलब काम करते थे दरबारी के रूप में या सामंती के, उनके समकालीन थे, उनके समकालीन थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे सूर्यगुप्त, वो घनानंद के यहाँ काम करते थे। घनानंद के यहाँ काम करते थे। किसी कारणवश घनानंद ने सूर्यगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी की हत्या करवा दी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त उस समय अपने माता के पेट में थे और उनकी माँ पाटलिपुत्र छोड़ करके दिल्ली चला गया। दिल्ली जब चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म हुआ तो बड़ा ही बलिष्ठ, बलवान और कर्मनिष्ठ था। वहाँ से वो आया, उसकी माँ ने सारी घटना को बतलाया। जब पाटलिपुत्र पुनः आया और आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के सेना में शामिल हो गया। घनानंद के सेना में शामिल हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का जब जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, तो जब वह घनानंद के सेना में शामिल होगा तो यह बात घनानंद को नहीं पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य सूर्यगुप्त का पुत्र है। और यह इतना कर्मनिष्ठ था कि तुरंत अपने सेनाओं के बीच सेना का प्रमुख बना दिया गया घनानंद के द्वारा। जब सेना का प्रमुख बना दिया गया तो इसको तो अपना बदला लेना था अपने पिता का, लेकिन घनानंद को यह बात तो जानकारी नहीं थी। इसके लिए एक गुट बनाया और घनानंद पर हमला कर दिया। लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को असफलता, यानी कि वो हार उसको झेलना पड़ा। उसको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वह जेल तोड़कर किसी प्रकार से भाग निकला। और भागने के बाद वह पहुंचा चाणक्य के पास। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, तो उनके पास गया और अपना सारा घटना बतलाया। तो चाणक्य कहा कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्यों था, क्वेश्चन तो यहाँ भी आता। तो चाणक्य को भरी सभा में घनानंद ने बेइज्जत किया था, अपमान किया था। तो चाणक्य को अपने अपमान का बदला लेना था और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पिताजी का बदला लेना था। तो दोनों ने, चाणक्य ने अपनी नीति बनाई, एक सेना का निर्माण किया, और उसी समय सिकंदर ने भारत पर भी, दिल्ली पर आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य दोनों दिल्ली पहुंचा और वहाँ पर पंजाब साइड वहाँ पर गया। और उसके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेना था सेल्यूकस निकेटर को बतलाया। तो उसने नहीं माना, उसने युद्ध करना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसके अधीन जितना भी क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार, और उसकी जो बेटी थी उसका नाम था हेलेना।
हेलेना से भी शादी किया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद वापस आया और शक्तिशाली बन करके घनानंद के सेना पर आक्रमण किया, और घनानंद की सेना पर आक्रमण कर किया। इस बार घनानंद उसमें मारा गया। जब इसकी मृत्यु हो गई घनानंद के, तब जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और इस मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी जो पहली पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनका नाम था दुर्घरा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी पहली वाली वो दुर्घरा थी, और हेलेना जो थी वो क्या बोलते उसको सिकंदर के सेल्यूकस निकेटर के पराजित करके उसकी बेटी से भी शादी किया था। तो इनकी 2 पत्नी थी। उसके बाद कर्नाटक के श्रवण बेलोगला में 298 ईसा पूर्व पहाड़ी है, उस पर उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो इस सारी जो घटना है इस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम बताएं किसी भी संस्था की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको खड़ा करना पड़ता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के पिता का नाम सूर्यगुप्त, इनकी माता का नाम मूरा था, इनकी पत्नी का नाम दुर्घरा था। और जिस समय नंद वंश था, नंद वंश के शासक घनानंद वे सूर्यगुप्त की हत्या की थी, जो चंद्रगुप्त के पिताजी थे। और इनकी बदला लेने के लिए ये पुनः आए, चाणक्य से मिले, चाणक्य से एक साथ उसके बाद दिल्ली गए, सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसके अधीन सारे जो क्षेत्र जीता हुआ था उसको अपने कब्जा में ले हेलेना से शादी किया है। उसके बाद आकर के घनानंद पर आक्रमण किया, जिसमें घनानंद मारा गया। चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया, अपने वहाँ का शासक बना, और जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था मौर्य वंश। उसके बाद कर्नाटक के श्रवण बेलोगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई उपवास के कारण। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन चरित्र था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा या आप सीखे होइएगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।